प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखते हैं तो ये आपका आज का हिंदी का पेपर है, प्री बोर्ड परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 10वीं प्री बोर्ड का है। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इनमें देखेंगे हम एक मार्क्स वाले क्वेश्चन ओटी, और देखिए पेपर कैसा है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, स्वयं प्रकाश ने संपादन किया। तो स्वयं प्रकाश ने क्या संपादन किया, इसका आपको जवाब देना है। पहले प्रश्न का 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें जो सही उत्तर है वो है आपका वसुधा पत्रिका का। स्वयं प्रकाश ने संपादन किया, तो उत्तर ए सही है, वसुधा पत्रिका का। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, शिव धनुष तोड़ने पर क्रोधित हो उठे। तो शिव धनुष तोड़ने पर कौन क्रोधित हुआ था? परशुराम। इसका उत्तर सही सा हो जाएगा, परशुराम। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। पहले का 3, लय, तुक, यति, गति, मात्रा एवं चरण से युक्त रचना क्या कहलाती है? इसे हम बोलते हैं छंद। उत्तर बी सही हो जाएगा। 4 है, लखनवी अंदाज पाठ की विधा क्या है? तो लखनवी अंदाज पाठ की विधा व्यंग होगी। उत्तर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? जिस समास में प्रथम पद विशेषण एवं द्वितीय पद विशेष होता है उसे कहते हैं कर्मधारय समास। सा उत्तर सही होगा। हिरोशिमा कविता ली गई है अरि ओ करुणा प्रभामय काव्य संग्रह से। ये उत्तर सही होगा। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 2 है, क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। गोपियों के लिए श्री कृष्ण हारल की लकड़ी की तरह है, यहाँ पर हो जाएगा लकड़ी। अभिनय तत्व की प्रधानता किस काव्य में होती है? तो अभिनय होती है दृश्य काव्य में। ठीक। वीर, भयानक एवं रौद्र रस में कौन सी गुण की प्रधानता होती है? तो इसमें होती है औज गुण प्रदान होता है। बाल गोविंद भगत के गीतों में भाव व्यक्त हुआ है, इसमें हुआ प्रभु मिलन का। 2 निकटतम स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, तो इसका स्वर संधि हो जाएगा। आगे देखते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की खालिस्तान विधा से लिया गया है यात्रा वृत्तांत से। यात्रा वृत्तांत से आपको रिक्त स्थान सही समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न 3 यहाँ पर है, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। निराला पूंजीवाद के समर्थक तथा पोषक थे, गलत है। जहाँ अलौकिक आश्रय का भाव उत्पन्न होता है वहाँ विवत होता है, नहीं होता है, वहाँ अद्भुत होता है, विवत गलत हो जाएगा। उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, तो उपन्यास में कई कथाओं का समावेश होता है, ये सही हो जाएगा। एक ऐसा है, सही है। सभ्यता संस्कृति की पाठशाला है, गलत हो जाएगा। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होती है, नहीं होती, सकर्मक होती है। हिरोशिमा की घटना विज्ञान का सदुपयोग है, बिल्कुल नहीं है, दुरुपयोग है। जब बम गिराया था हिरोशिमा पर तो वहाँ बहुत जनहानि हुई थी। तो इन 5 में केवल 6 में केवल एक सत्य है, कौन सा? 3, और बाद बाकी 5 असत्य हैं। आगे बढ़ते प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर रास्ता दिखाने वाला क्या हो जाएगा? मार्गदर्शक, इसका हो जाएगा जी। और एक कहानी यह भी है, इसके रचयिता है मनु भंडारी, तो तीसरे का गा हो जाएगा। और अप्रस्तुत कथन से प्रस्तुत का बोध, इसे बोलते हैं अपन अनुक्ति अलंकार। उत्साह क्या हो जाएगा इन सब में? उत्साह जाएगा निराला जी के पास चला जाएगा, इन कविताओं में उत्साह मिल जाएगा। और यहाँ पर बचा क्या है? लोकोक्ति मतलब कहावत हो जाएगी, क्या हो जाएगा? खेदुम, ये हो जाएगा का, देवी देवताओं का निवास को खेदुम या देवस्थान या देवघर कहते हैं। तो एक बार इनको आप दोबारा से समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पीछे करके देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या है? तो प्रजा का हित ही राजा का धर्म होता है। प्रश्न नंबर 2 है, क्या है?
रमणी यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य, यह परिभाषा किस विद्वान ने दी थी? तो यह परिभाषा आचार्य विश्वनाथ ने दी थी। यह आचार्य विश्वनाथ नहीं दी थी, उन्होंने दिया था, उनकी परिभाषा अलग है। इसका उत्तर सही विश्वनाथ हो सकता है, किसी वचन दिया है, और यदि आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है? यह है आनंद कानन। आनंद कानन नाम से उल्लेख है शास्त्रों में। प्रश्न नंबर है 4, महाराणा प्रताप शेर थे, इस वाक्य नियत में शब्द शक्ति का नाम है। इस शब्द शक्ति का नाम है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति। अमूला किसे कहते हैं? तो अमूला कहते हैं आंवले को। आंवले को अमूला कहते हैं, आंवला या अमूला। भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर पुकारते थे? बाबूजी कहकर पुकारते थे। आगे देखते प्रश्न नंबर 6, नई कविता की विशेषताएं, प्रगतिवाद की के कवि नाम, विशेषताएं। देख सकते हैं ये प्रश्न का पैटर्न है, और यही पैटर्न आपका आएगा वार्षिक परीक्षा में भी, जो आपकी फरवरी से 24 या 27 से स्टार्टिंग है। देख लीजिए, ये प्रश्न दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। 12 प्रश्न नंबर 13, 18, 19, तो ये आपका पेपर है कक्षा 10वीं का। तो देख सकते हैं आप विकल्प कैसे आ रहे हैं, किस पार्ट से ज़्यादा आ रहा है, पूछ इसी पैटर्न के आधार पर आप तैयारी करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।